Hello my dear students. So let's start our next topic, which is example number 6.6. Pay attention. A metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per meter. You are having a rod, a metallic rod, which is a 1 meter in length, and it is rotating with the angular frequency which is given by 50 revolution per second. मीन्स एक सेकेंड में 50 रोटेशन करता है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50 रोटेशन पर सेकेंड, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter. Okay. This one is at the center and other end is placed like it is touching the circumference of a metallic ring, and the metallic ring is also given by the same distance of radius 1 meter. The question is like that. And our ring is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of ring, and a figure is given in the back side. Okay, so our rod is rotating like this. It is rotating like this. The axis of rotation is this, standard 11. तो जो रॉड है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है. एंड हियर द मैग्नेटिक फील्ड्स आर गिवन. So these are the magnetic fields. Now let's read the question again. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla. The magnetic field is given by 1 Tesla. Magnetic field is 1 Tesla. And cross represents that our magnetic field is lying inside the page, inside the plane of the paper. What is the EMF between the center and the metallic ring? सेंटर और मेटालिक रिंग के ये दो पॉइंट्स पे कितना EMF प्रोड्यूस होगा. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर? हियर आवर रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस. रेडी? आपका जो रॉड है वो ऐसे रोटेट हो रहा है. दैट मीन्स आवर रॉड इज कंटिन्यूसली कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज कटिंग इन द रीजन. दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. बार बार कट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है. That means change in magnetic field is here. That means flux will be produced or EMF will be produced over here. Ready? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले एक छोटे से सेगमेंट का EMF फाइंड करेंगे. इसमें कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. और ये जो सेगमेंट है उसका लेंथ हम कंसीडर करेंगे. दिस लेंथ इज dr. I hope you are able to see the distance. Suppose the distance is dr. So ये छोटे से सेगमेंट का छोटा सा EMF जिसको मैं लिखूंगा dr. EMF linked with small segment is dE. So total EMF is integration dE. टोटल EMF इज इंटीग्रेशन ऑफ dE. क्योंकि हमें तो पूरे रॉड का EMF फाइंड करना है ना. तो ये एक सेगमेंट है, हो सकता है यहाँ पे दूसरा भी एक सेगमेंट होगा, फिर तीसरा एक सेगमेंट होगा. हर सेगमेंट का आप इसका dE, इसका dE, इसका dE, हर सेगमेंट के dE का टोटल मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल EMF मिल जाएगा. और ये पूरा इंटीग्रेशन आपको करना है सेंटर 0 से लेके रेडियस r तक. ये आपका पूरा रेडियस हो गया कैपिटल R. सो 0 to R पे हमें इंटीग्रेट करना है. दिस विल गिव इंटीग्रेशन 0 to R E. तो E का फॉर्मूला हमें पता है कि E क्या होता है. E इज इक्वल टू BLV. तो B और छोटे से सेगमेंट की लेंथ थी dr, तो BL
और इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, सपोज ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। E इज इक्वल टू बी एल वी फॉर्मूला हमने प्रीवियस थ्योरी में मोशनल ईएमएफ में देखा था। ठीक है, नाउ पुट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम क्या करेंगे, v की जगह पे आर ओमेगा डालेंगे। सो टोटल ईएमएफ इज गिवन बाय इंटीग्रेशन 0 टू आर b dr and v is equal to r omega. Therefore, E is equal to integration 0 to r b omega r dr. I have rearranged the formula. बस ये सारे टर्म्स को मैंने आगे पीछे किया, b omega r d omega. Therefore, E is equal to integration 0 to r. यहाँ पे b omega बाहर ले सकते हो, तो क्या बचेगा 0 to r. यहाँ पे डी आर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा डी आर, बी ओमेगा आर एंड डी ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा डी आर, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा आर डी आर। देयरफॉर ई इज इक्वल टू बी ओमेगा, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 0 टू आर। तो यहाँ पे अगर लिमिट डालोगे तो ई इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। दैट मीन्स अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। मतलब ये केस में ओरिजिन और ये जो फाइनल रिम पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। एंड दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आता है कि एक व्हील अगर गोल गोल घूम रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल आएगा ऐसा कि साइकिल का टायर है एंड वी नो दैट कि साइकिल के टायर में से स्पोक्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप का साइकिल का टायर है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है और साइकिल का टायर जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। दैट मीन्स स्पोक्स क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को बार बार कट करेंगे। ये केस में अगर आपको ऐसा पूछे कि सेंटर और ये रिम वाला जो पॉइंट है, ये एक स्पोक में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यही रखना है। ठीक है, मैं डायग्राम को थोड़ा डार्क कर लेता हूं, तो अगर किसी का इंटरनेट वीक होगा तो भी उसको डायग्राम दिखेगा। इस टाइप का है। ठीक है, चलो, सो इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो व्हील जो है बार बार मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, वो केस में ईएमएफ हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दो मेथड में दिया है, ये मैंने मेथड नंबर 1 एक्सप्लेन किया और यही इजी मेथड रहेगा। सो यू हैव टू सी द ओनली सॉल्यूशन ऑफ मेथड नंबर 1। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 6.7। पे अटेंशन। अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स। चलो यही वाला आ गया कि ये जो व्हील है उसमें हमें 10 मेटालिक स्पोक्स दिए, ईच आर हैविंग 0.5 मीटर लॉन्ग। मतलब एक स्पोक की लेंथ जो कि हमारा ऑलमोस्ट रेडियस हो जाएगा, दैट मीन्स आपको रेडियस दिया है 0.5 मीटर एंड इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड विच इज गिवन बाय 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, सॉरी, इसमें हमने अभी सिर्फ फॉर्मूला ही डिराइव किया है, वैल्यू तो हमने फाइंड नहीं की, वैल्यू फाइंड करना बाकी है। सो E इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दिया हुआ है 1 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह डाल दो 1। ओमेगा जो है, ओमेगा हमें दिया है 50 रोटेशन पर सेकेंड या फिर 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ओमेगा का ऐसा यूनिट जो है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओमेगा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा आपको कोई भी टर्म में दिया हो, आपको रखना है रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगल पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि रेवोल्यूशन, मतलब ये तो रोटेशन दिया है, रोटेशन को हमें कन्वर्ट करना है एंगल में। तो एक रोटेशन होगा तो एंगल कितना बनेगा 2 पाई, तो ओमेगा होगा 50 और रोटेशन को कर दो 2 पाई। ठीक है, क्योंकि एक रोटेशन होगा तो एंगल होगा 2 पाई, तो ये हमने रोटेशन को कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, और सेकंड को तो सेकंड में ही रखना है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो ओमेगा हमारे केस में हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, चलो ये जो है, हाँ, ये पूरा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है,
तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 पाई, एंड रेडियस, रेडियस मतलब आपकी लेंथ जो कि कितनी थी 1 मीटर, सो 1 का स्क्वायर बाय 2, सो ईएमएफ विल बी 50 पाई। ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका 50 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 डालोगे तो ईएमएफ आपको मिलेगा 157 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 6.6। चलो तो अब हमारे 6.7 पे आते हैं। क्या देखा था हमने कि भी जो व्हील गोल गोल घूम रहा है उसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है, कहां पे घूम रहा है, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एच, इन लोगों ने एच ई लिखा है, दोनों सेम ही है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.4 गॉस। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। What is the induced EMF between the axle and the ring of the wheel? ये दोनों के बीच का EMF हमें फाइंड करना है, और EMF की फॉर्मूला क्या होगी, B ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। रेडी, चलो तो वैल्यूज डाल देते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है B, ये आपको दिया हुआ है 0.4 इंटू 10⁻⁴, ओमेगा होगा अगेन रेवोल्यूशन पर मिनट है, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड, तो 120 एज इट इज लिखेंगे रेवोल्यूशन। अब एक रोटेशन करेगा तो कितना एंगल होगा 2 पाई। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट की होती है 60 सेकंड, मिनट जो है वो नीचे है इसलिए यहां पे नीचे हमने लिखा है, सो इट इज द रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये B मिल गया, इसकी वैल्यू हमने डाल दी। ओमेगा की वैल्यू क्या है 120 इंटू 2 पाई बाय 60 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज रख के अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ईएमएफ मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। दिस इज द ईएमएफ। रेडी, चलो सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो केस है उसके लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है, जो कि व्हील को, ये व्हील जो है पेज पे रखा था, ये व्हील ऐसे रखा है, बट कंसेप्ट्स आर द सेम, सो इन द बोथ द न्यूमेरिकल्स वी हैव यूज्ड द सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। नेक्स्ट 6.7 इंपॉर्टेंट थियोरी, एनर्जी कंसिडरेशन। means a quantitative study. एनर्जी कंसिडरेशन मीन्स अ क्वांटिटेटिव स्टडी। सो अब देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मोशनल ईएमएफ था, मोशनल ईएमएफ जो कि मैं फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पे, यहाँ पे ऐसी एक यू शेप की रिंग थी और ये रिंग में वी हैड यूज्ड अ रॉड ऑफ नेम्ड बाय पी क्यू एंड इट वाज गिवन बाय द लेंथ एल। दिस डिस्टेंस वाज गिवन बाय एक्स। फिर हमने देखा था कि फ्रिक्शन फ्री हमें ये रॉड को ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्लाइड करना है।
so your area will become lesser and lesser and you will get the flux. ठीक है, तो हमें ये थियोरी जो थी इसमें हमने मोशन ईएमएफ की फॉर्मूला तो देख ली थी कि भाई E इज इक्वल टू बी एल वी, बट यहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन होता है, मतलब कि ये रॉड को यहाँ पे ले जाने के लिए तुम कितना पावर यूज करते हो, कितनी एनर्जी यूज करते हो, और उसके सामने तुमको कितना पावर मिलता है या कितनी एनर्जी तुमको मिलती है, ये हमें इसमें फाइंड करना है. ठीक है, सो ये केस में जो भी करंट मिल रहा था वो करंट था फ्रॉम द फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाय आर, इतना हमें करंट मिल रहा था, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. सिस्टम में एक्चुअली जो होता है इसका भी रेजिस्टेंस होता है और इसका भी रेजिस्टेंस होता है, बट हम यहाँ पे क्या करें, जो यू शेप का कॉइल है ना, इसका रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करते हैं, सिर्फ इसी का रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं. सो जो भी रेजिस्टेंस है राइट नाउ वो इसी का रेजिस्टेंस है, वो है R. ठीक है, सो I इज इक्वल टू, अब EMF का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू था BLV, सो I इज इक्वल टू BLV बाय R. ठीक है, अब लेंस लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इफ यू आर चेंजिंग योर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि EMF प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस द EMF एंड हेंस इट विल प्रोड्यूस द करंट. इतना करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, ये करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हमने लेंस लॉ देखा था कि जो भी चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसी का ऑपोज होगा. दैट मीन्स यहां पे हमने वेलोसिटी दी थी, यहां पे हम रॉड को ला रहे थे यहां पे. वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू चेंज इन अ फ्लक्स. अब फ्लक्स में चेंज तो हो रहा है, दैट्स गुड, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, दैट्स गुड, बट करंट कैसे प्रोड्यूस होगा कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जो प्रोसेस फ्लक्स को चेंज कर रही है वो प्रोसेस को अपोज करेगा. सो यहां पे एक अपोजिंग फोर्स होगा और ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू BIL, जो कि फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में दिखा था, IL क्रॉस B से आया था. यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के बन रहे, तो साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 होगा 1, तो F इज इक्वल टू BIL या IBL जो भी बोलो, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से हमें बार बार इसको ऐसे मोशन देना पड़ता है. चलो, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि यहां पे फोर्स लग रहा है F इजिकल टू BIL. ठीक है, तो ये F इजिकल टू BIL जो फॉर्मूला है कि इसमें इतना फोर्स लगेगा, ये I की वैल्यू डाल दो यहां पे. दैट्स वाई F इजिकल टू B और I की जगह डाल दो BLV बाय R इंटू L. सो दिस विल गिव यू F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R. ठीक है, चलो, तो ये मिल गया तुमको फोर्स कि भाई ये केस में इतना फोर्स लग रहा है. ठीक है, चलो, सो इफ यू वांट टू पुश योर आर्म PQ विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, you need to use the power. So power required to push the rod, पावर P क्या था, F इंटू V, है ना. तो ये पावर क्या था, पावर P इज इक्वल टू F इंटू V. सो पावर P इज इक्वल टू F की जगह आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R इंटू योर V. ये F की वैल्यू जो है वो यहां से हमने इसमें डाल दी है. सो पावर होगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R. मोस्ट टाइम पे इक्वेशन. ये किस चीज का फॉर्मूला कि ये जो रॉड था PQ, इसको पुश करना है तो इतना पावर तुम यूज करते हो. ठीक है, सो इतने पावर से तुमने तो पावर कंज्यूम कर लिया, तुमने तो इतना पावर बर्न कर लिया, सामने तुमको कितना पावर मिल रहा है. तो यहां पे बुक में लिखा है कि वेयर डज दिस मैकेनिकल एनर्जी गो. आंसर इज दैट इट इज डिसिपेटेड एज अ जूल हीट. तो तुम जो भी पावर यूज कर रहे हो
वो पावर कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। तो ये हीट एनर्जी का पावर अगर कैलकुलेट करें तो पावर का फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके थे, है ना। और आई की जो फॉर्मूला है BLV, ये आई की वैल्यू वापस डालेंगे हम यहाँ पे। सो इट विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू आर। सो R कैंसल्स, सो पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ठीक है। सो बोथ द पावर आर सेम, मतलब जितनी एनर्जी आप यूज करोगे उतनी ही हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब डायरेक्टली कोई हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कन्वर्ट नहीं होता। पीछे पेज टर्न करो, उसमें लिखा है कि दस मैकेनिकल एनर्जी विच वाज नीडेड टू मूव, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी है, पावर, इतना पावर तुमने यूज किया है। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इतना ही पावर का तुमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी और बाद में लेटर इट विल कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। मतलब जितना पावर आप यूज करते हो उतना ही पावर सामने मिल रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी है? थियरी को अगर डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस अज्यूम की है। सो देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। क्या है वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट? देखते हैं कि भाई हमें पता है कि EMF की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये हमें पता है। ठीक है। बट ऑल्सो वी नो दैट E इज इक्वल टू आई आर, है ना। अब I क्या होता है? तो ये देखो हमें पता है Q इज इक्वल टू आई टी, देयरफॉर I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो अगर करंट को ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यस, वी कैन राइट। सो ये I की वैल्यू अगर यहां पे डाल दो तो E इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर। सो वी हैव बेसिकली टू फॉर्मूलाज ऑफ EMF। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करो। सो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू by delta t into r. Here delta t get cancels. So most MP relation की delta q is equal to delta phi by r. Extremely important formula. A very useful and interesting relation. This is the most MP. Very useful and interesting relation between charge and flux. Charge, flux और resistance को relate करता हुआ formula है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 6.8। ये मैं आपको बुक में से ही एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो क्या है? रिफर टू फिगर 6.12a। द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर conductor is moved from x is equal to 0 to 0 outwards। ठीक है। तो ये आपका पूरा रेक्टेंगुलर है और उसमें ये जो PQ है, PQ इनिशियली था यहाँ पे SR पे ही PQ था और यहाँ से PQ को आपको ले जाना है इधर। ठीक है, आउटसाइड ले जाना है। दिस इज द x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ से ले जाना है, क्वेश्चन में लिखा। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू b। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू b तक, जहां पे डॉट है वहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है। यहां पे लिखा है ना, एंड इट इज 0 फ्रॉम x इज ग्रेटर देन b। b से आगे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ओनली द आर्म PQ पोसेसेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस R। मीन्स ये जो तुम्हारा आर्म PQ है ना, सिर्फ उसी के पास रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस है R। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2b। ये रहा 2b। तो आर्म अगर 0 से 2b ऐसे जा रहा है एंड देन इट इज मूव बैक फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, वापिस यहां पे आ गया। और पूरी प्रोसेस में हमारी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स। ये केस में फ्लक्स कितना मिलेगा?
द इंड्यूस ईएमएफ, अच्छा फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ एंड द फोर्स टू पुल द आर्म एंड पावर डिसिपेटेड, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। फिर स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटीज विद डिस्टेंस, मतलब उनका ग्राफ भी प्लॉट करना है विद डिस्टेंस। वी विल सी स्टेप बाय स्टेप, पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है कि फ्लक्स है BLX, जब आपकी रॉड की पोजीशन 0 और B के बीच में है, ठीक है, यहां पे लिखा है या तो 0 है या फिर 0 से आगे और X ये B के पीछे, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में बीच में कहीं पे भी अगर आपका रॉड है तो आपका फ्लक्स होगा इतना BLX, ठीक है। फ्लक्स फाई क्या होता है, फ्लक्स फाई BA, एरिया क्या होता है L इंटू एक्स। मान लो अभी यहां पे है तो वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा X, यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है हमारा X, ठीक है। तो अगर आपका रॉड यहां से लेके यहां तक है तो आपको जो भी डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे फ्लक्स मिलेगा। मान लो कि रॉड यहां पे पहुंच गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक ही है, 0 से लेके B तक, यहां तो है नहीं, तो वो केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना ही मिलेगा, BLB तक, इतने एरिया तक ही आपको फ्लक्स मिलेगा, है ना। जब आपकी पोजीशन B से लेके 2B के बीच में कहीं पर भी होगी तो फ्लक्स तो इतने एरिया में ही होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में ही है। तो EMF क्या होगा, फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, है ना। तो अब देखो यहां से लेके यहां तक जाओगे तो जैसे कि ये देखो पहले इतना ही एरिया है, अब एरिया बढ़ा, अब एरिया और बढ़ा, अब एरिया और बढ़ा। सो जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां वहां पे ही तुमको चेंज इन फ्लक्स मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, इतने एरिया तक ही है, तो इतने एरिया में तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे BLV, बिकॉज E इज इक्वल टू d∅dt, फाई तो है, अब इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको BLV मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे तुम रॉड को यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, एरिया तुम्हारा फिक्स हो गया, तो आगे अब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया हमारा 0, है ना। चलो सेम, अब अगर फोर्स को डिफाइन करें तो इतने एरिया में ही फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतने ही पोर्शन में है, और वो फोर्स कितना है, प्रीवियसली हमने जो प्रूव किया B²L²V/R, उतना ही फोर्स लगेगा। बाकी के एरिया में कोई फोर्स है ही नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। सेम पावर में ही होगा, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतने एरिया में पावर मिलेगा, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल किया है उसी का मिलेगा, और ये हमें पावर मिलेगा 0। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां का पावर हो जाएगा 0। तो ये तो हमने सारी क्वांटिटीज फाइंड कर ली, हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं KLM, ठीक है, तो ये रहा KLM, तो यहां तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर जा रहा है, फिर MLK वापस अंदर जाएगा, KLM MLK, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे तुम यहां पे रोड को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तुम्हारा एरिया इंक्रीज होगा, ये एरिया है इतना, ये तो ऑब्वियसली कि जैसे जैसे रॉड को आगे ले जाओगे एरिया इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, बिकॉज फ्लक्स होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA, अब एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, है ना। तो ये देखो K to L रीजन में अप टू K to L योर फ्लक्स इंक्रीजेस, L to M में फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, M to L में भी फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, और L to K में फ्लक्स डिक्रीज होकर वापस 0। अब EMF देखो तो K to L, अब K to L जो रीजन है उसमें हमें EMF कितना मिला था भाई, K to L में हमें EMF मिला था ये -BLV, तो हो गया -BLV, ठीक है। L to M में क्या मिला था भाई, L to M में हमें मिलेगा 0, तो 0, M to L में भी कोई EMF नहीं था तो वो भी 0, बट वापस आओगे तो ये EMF अब
प्रीवियस की कंपैरिजन में उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव पे। सेम लाइक फोर्स, इनिशियली आपको यहाँ पे फोर्स मिलेगा जो कि नेगेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स होगा। फिर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां फोर्स 0, अगेन ये फोर्स चेंज हो जाएगा। पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो पावर आपको पहली साइकिल में भी पॉजिटिव मिलेगा, लास्ट साइकिल में पॉजिटिव मिलेगा, बीच में तो 0 ही रहेगा। तो जो जो वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि ये और ये, तो ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिली, बाकी ये क्वांटिटीज आपको पॉजिटिव ही मिलेगी बिकॉज दे आर स्केलर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द होल सेक्शन, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.